स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपना पिछला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब एक नया चैप्टर आज से स्टार्ट होगा जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी मटेरियल्स को ग्रुप में एक तरीके से क्लासिफिकेशन करना, कैसे भी मान सकते हैं आप। एक फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें कि एक बॉल है हमारे पास टेस्ट मैच वाली रेड कलर की, और एक है अपने पास एप्पल। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में आप सिमिलरिटी और डिफरेंस बताएं, तो सिमिलरिटी कलर, दोनों का कलर रेड है, दोनों का शेप अप्रॉक्स राउंड है। ये तो बात हो गई सिमिलरिटीज़। और मैं कहूँ कि इनमें आप डिफरेंस क्रिएट करें तो मेन डिफरेंस है कि बॉल लिविंग है, जबकि बॉल नॉन लिविंग है, रेदर देन एप्पल इज लिविंग। तो अपन ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट जितने भी मैटर या मटेरियल्स हैं उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ और बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मटेरियल क्या है, क्या बात करें, मेन अपना जो टॉपिक रहेगा वो होगा, आज मटेरियल के बारे में ही बात करेंगे हम। और अगर मैं बात करूं कि मटेरियल क्या होता है, तो मटेरियल सब्सटेंस और अ थिंग विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग different object is substance or thing which is used for making objects। यानी मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसी वस्तु होती है जिससे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अपन पेंसिल, तो अपन कहेंगे ये वुड की बनी होती है। अपन बात करें पेपर, तो पेपर, या फिर अपन बात करें बुक, तो अपन कहेंगे कि ये किस मटेरियल की बनी है, पेपर की। अपन कहें यूटेंसिल्स, तो अपन कहेंगे मेटल्स के। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे अपन अगर बात करें जैसे हाउस, तो ये बना होगा सब सीमेंट, ब्रिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। कुल मिला के अलग अलग मटेरियल से अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्ट तैयार किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस काम में लिया जाना है। जैसे अगर हम बात करें कि कुकिंग यूटेंसिल्स की, खाना पकाने का बर्तन, तो अपन कहेंगे कि इसको आप स्टील का बनाएंगे, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे जो मेटल हो। क्यों? क्योंकि कुकिंग यूटेंसिल में हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए कि ऐसा मैटर हो, ऐसा मटेरियल हो जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो। कैसा हो? गुड कंडक्टर हो हीट का। क्यों हो? जिससे हीट उसमें जनरेट हो, वो गर्म हो जाए। ऐसा चाहिए जो भैया क्या है कि फायर रेजिस्टेंस रखता हो, यानी आग में जले नहीं। ठीक, तो मेटल ही इस क्वालिटी के होते हैं, इसलिए जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो मेटल के बनाए जाएंगे। अगर आप वुड का या पेपर का या प्लास्टिक का कुकिंग यूटेंसिल बनाएं तो तीनों ही बेकार हैं। क्यों? ये जल जाएगा, रखते ही आग पे ये जल जाएगा, ये भी जल जाएगा। समझ रहे हो? अगर हम बात करें जैसे बुक की, तो बुक को हम आयरन की थोड़ी बना सकते हैं। लाइट वेट होना चाहिए, ऐसा हो जिसका लाइट वेट हो, जिस पे राइटिंग की जा सके। तो उसके लिए भैया सूटेबल कौन है? पेपर। यानी कि जो चीज़ जिस उसी मटेरियल का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा जो उसके लिए सूटेबल हो। जैसे कि
अब कई बार क्या होता है कि एक ही मटेरियल होता है और उससे कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। एक ही मटेरियल होता है और उससे ऑब्जेक्ट कई सारे बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें आयरन की, तो आयरन के कई ऑब्जेक्ट होते हैं। आयरन के साथ अपने घरों में गार्टर होती है, आयरन के यूटेंसिल्स होते हैं कई तरीके के, और आयरन के हार्डवेयर में यूज़ किया जाता है। हार्डवेयर मतलब जो कुदाली वगैरह, फावड़ा वगैरह जो होता है उसको हार्डवेयर में कंसिस्ट किया जाता है। यानी कि मटेरियल एक ही है, उससे जो ऑब्जेक्ट हैं वो कई सारे तैयार किए जाते हैं। जैसे प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक के तो कई सारे यूटेंसिल होते हैं, बर्तन होते हैं, कैसे रखने वाले डब्बे वगैरह, प्लास्टिक की बाल्टी वगैरह। प्लास्टिक के साथ अपने बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं उन पे ऊपर कवरिंग के लिए काम में आता है। प्लास्टिक का ये भी है, अपना मार्कर भी है, यानी कि लाइट वेट, यानी कि जहाँ प्लास्टिक सूटेबल हो। अब यूटेंसिल्स जो ज़्यादातर पानी भरने के हैं, अब ऑब्जेक्ट जो जैसे कि अपना मिर्च मसाला उनको रखने वाले जो डब्बे होते हैं, जो उनको प्लास्टिक का ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एक तो ये रिएक्ट नहीं करता है। अब आज अचार मुरब्बा रख दें आप किसमें? प्लास्टिक के बर्तनों में। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा एसिड वगैरह के साथ। अगर यही आप आयरन का रखें तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। और लाइट वेट होते हैं, आसानी से उसको कहीं भी लेके जाया जा सकता है। ठीक है, कई बार एक ही ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल, जैसे कि एक मटेरियल के कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, ऐसे ही एक ही ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल का बना होता है। जैसे शूज़ जो होते हैं आपके रबर के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, आपके लेदर के भी होते हैं, यहाँ तक कि क्लॉथ्स, कपड़ों के भी जूते बनाए जाते हैं। तो कुल मिला के मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि मटेरियल जो है जिससे ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा वो सूटेबल होना चाहिए, उसी मटेरियल का बनाया जाएगा। लकड़ी का घर आप थोड़ी बना सकते हैं, बना देंगे तो भी वो ऐसी जगह पे अगर आपने बनाया लकड़ी का घर तो क्या होगा? वो बहुत तेज़ आंधी तूफान अगर आ गया तो वो उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो मटेरियल जिस ऑब्जेक्ट को सूट करता है उसी का वो बनाया जाता है। आपने देखा होगा जो डोर है, दरवाज़ा, वो दोनों 3-4 चीज़ों के मिलकर बनते हैं। कई बार आप मेटल का बड़ा बड़ा गेट देखते हैं, वुड का भी बन जाता है गेट, यहाँ तक कि आजकल प्लास्टिक के भी गेट आ रहे हैं मोटी वाली के। तो ये अपनी अपनी सुविधा अनुसार कि आपका बड़ा मकान है जहाँ आपको ज़रूरत है बहुत बड़े गेट की, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे। तो नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से कौन सा मटेरियल कहाँ यूज़ होना चाहिए, वहीं उस मटेरियल को यूज़ करते हैं उसी ऑब्जेक्ट को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये तो कुछ नॉर्मल सी बातें थी मटेरियल के बारे में। कुल मिला के आपको इसमें से जो सीखना है वो यही है कि मटेरियल क्या होता है जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट तैयार किए जाते हैं, नंबर 1 बात। सेकंड बात, अलग अलग मटेरियल के बहुत सारे ऑब्जेक्ट तैयार, एक मटेरियल से कई सारे ऑब्जेक्ट तैयार किए जा सकते हैं, बस डिपेंड है कि उससे प्रॉपर्टी उनकी सेम होनी चाहिए। ठीक, अब मैं बात करूं अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की, तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी यानी गुण। तो इसकी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो पहला है स्टेट यानी अवस्था। 3 स्टेट होती हैं, कौन कौन सी? 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और थर्ड स्टेट होती है गैस। 1, 2, 3। और जो मटेरियल होते हैं वो तीनों स्टेट के पाए जाते हैं, यानी तीनों स्टेट में वो मिल सकते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो गैसीय स्टेट में भी पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो भैया लिक्विड जो है इस देखो सभी जो मटेरियल हैं वो बने होते हैं मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिनको कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। अब सॉलिड जो है इसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब बहुत पास पास
होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं? एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस को कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इनके बीच, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो जीरो होता है, यानी उनके बीच स्पेस नहीं पाया जाता, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसीलिए ये कैसे होते हैं? दे आर हार्ड। कैसे होते हैं? हार्ड। और इनका इसी वजह से शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों ही क्या होते हैं? डेफिनिट। डेफिनिट यानी निश्चित होते हैं। अब जैसे कि ये सॉलिड है अपना, जो ये डस्टर है, अब इसका शेप यही है। ऐसा तो नहीं कि इसका शेप कभी तो इतना बड़ा हो जाए कभी छोटा हो जाए, नहीं हो सकता। साइज नहीं, सॉरी, शेप जो इसका रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर हो जाए या फिर ये सर्किल में कन्वर्ट हो जाए, नहीं हो पाएगा। साइज तो जो ये साइज आपको दिख रहा है वही रहेगा, इसका बड़ा कम नहीं हो सकता। और वॉल्यूम, यहाँ पे इतनी जगह घिर रहा है, आप इसको मून पे ले जाओ वहाँ भी ये उतनी ही जगह घिरेगा, यानी वॉल्यूम भी इसका डेफिनेट। वही बात अगर मैं करूँ किसकी, एक मिनट थोड़ा वही बात अगर मैं करूं लिक्विड की, तो लिक्विड जो हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। इसीलिए इनका जो शेप है वो निश्चित नहीं होता, बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? आप बॉटल में डालो लिक्विड, बॉटल जैसा शेप ले लेगा। आप किसी और कंटेनर में डालो, जिस कंटेनर में आप इसको डालेंगे ऐसा ही उसका शेप हो जाए, यानी डेफिनेट नहीं होता। वॉल्यूम डेफिनेट होता है। वॉल्यूम अगर 1 लीटर है, एक जगह जो गिर रहा है वो उतनी ही गिरेगा, यानी वॉल्यूम बराबर होता है। बात करें गैस की, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। यही कारण है कि ये हमको दिखाई भी नहीं देते, ना इनको हम पकड़ सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। वी कैन फील दीज मटीरियल्स, गैसियस मटीरियल्स। बात करें इनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसीलिए इनका भी जो शेप है, इनका ना तो शेप, साइज, वॉल्यूम कुछ भी इनका डेफिनेट नहीं होता, सभी इनडेफिनिट होता है। ठीक, तो ये बात हुई हमारी लिक्विड स्टेट की। पहली प्रॉपर्टी थी मटेरियल की, जिसमें बात कर रहे थे हम स्टेट यानी अवस्था की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।